एक मस्त जगह पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। वैसे भी नेचर मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जो बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसे कई जवानों को मैंने देखा कि जो अपने आप से नफ़रत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको उनकी चमड़ी का कलर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उनको अगर वो फिज़िकली चैलेंज्ड है या दिव्यांग है, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप को औरों के साथ कंपेयर करते हैं कि और लोग कैसे दिखते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ। वो अपने आप को उस बेस पे कंपेयर करते हैं कि हाउ पीपल आर बिहेविंग विद मी, ठीक है। लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं ना, उसके मुताबिक वो अपने आप को उस लेवल पे सोचते हैं, ठीक है। सो अपने आप को देखने का नजरिया उनका वो नहीं है जो वो मानते हैं, वो है कि और क्या सोचते हैं या और लोग क्या सोचते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबों से एक बात अभी कहना चाहता हूँ एंड आई रियली हार्टली रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, कि वी ऑल आर क्रिएटेड इन द बेस्ट वे। हम सभी डिफरेंट हैं, ठीक है। हमारा चमड़ी का कलर देख हम जैसे दिखते हैं, मोटे हैं, पतले हैं। कई ऐसे जवान बच्चों को मैंने देखा कि जो अपने आप को आईने में देखते हैं तो उनको बहुत नफरत होती है। पता है क्यों उनको नफरत होती है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे बारे में ऐसा कहा था, किसी ने कहा तू ऐसा है, किसी ने कहा तू ऐसी है। तो उन चीजों को उन्होंने अपने दिल में, अपने दिमाग में ऐसे बिठा दिया कि हाँ उन्होंने कहा है मतलब मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। वो अपने आप को अपने नजरिए से नहीं लेकिन किसी और के नजरिए से देखने की कोशिश करते हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है किसी और ने मुझे बोला तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है। पर व्यूअर फ्रेंड्स, आई टेल यू, ऐसा जरूरी नहीं होता कि किसी ने अगर आपके बारे में कुछ कहा है, किसी ने आपको कुछ कहा है तो आप ऐसे ही होने चाहिए। नंबर 2, कई बार हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते। वी डोंट रिस्पेक्ट अवरसेल्व्स। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे जो जब आईने में अपने आप को देखते हैं तो अपने आप से नफरत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको उनके चेहरे पे दाग है या बहुत बचपन में कुछ चोट लगी थी, उसका दाग अभी तक है बॉडी पे। तो वो चीज़ लंबे वक्त तक उनके दिल में, दिमाग में ताज़ा रहता है। देखो, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हम लोग 2 जीवन एक साथ जीते हैं। एक जीवन वो है जो हम लोगों को दिखाते हैं, एक जीवन वो है जो हम अकेले होते हैं तब होता है। अभी अकेले होने वाला जो जीवन है वो क्या है कि जिसके अंदर हमारे जीवन के सारे पास्ट एक्सपीरियंस, लोगों ने बोला था, लोगों ने कहा था, लोग सोचते थे, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, परिवार का प्यार नहीं मिला, चाइल्ड अब्यूज हुआ है, बचपन में किसी ने गलत काम किया, बलात्कार हुआ है। बलात्कार लड़कों पे भी होता है, लड़कियों पे भी होता है, ठीक है। मैं ये वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमने देखी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग के केस हमने देखे जिसके अंदर ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। कई ऐसे केस मैंने देखे जिनमें उनके परिवार के द्वारा ही हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बता नहीं पाते, किसको जाके बताएंगे, ठीक है। नाउ वो सारी चीजें उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में ताजा रहती है, ठीक है। मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूँ कि आजकल कई बार हम लोग ये बात भी बोलते हैं कि आपके बच्चों को गुड टच, बैड टच सिखाइए, ठीक है, कि भाई कहाँ पे कौन टच करे तो कितना वैलिड है और कितना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे के साथ ऐसा हुआ, कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनके साथ अगर चाइल्ड अब्यूज हुआ है तो बड़े होने के बाद उनके जहन में एक डर रहता है जिसमें से वो कभी बाहर नहीं आ पाते, ठीक है। ऐसे कई जवान बच्चों के साथ हमने बात की जिनके साथ ऐसा हुआ था। उनको पूछा गया कि बेटा क्या आपने अपने मम्मी या पापा को, परिवार के किसी को बताया? डू यू नो व्हाट दे सेड? उन्होंने बोले हमने नहीं बताया क्योंकि हम अगर बताते तो हम पे विश्वास कौन करता। तो एक बच्चा जो सबसे ज्यादा महफूज या सुरक्षित अपने खुद के परिवार में होता है, उस परिवार के अंदर ही वो ट्रस्ट नहीं कर पाता। नाउ अगेन, ये मेरा जो सेशन है वो उस पे नहीं है ट्रस्ट इश्यू पे, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये जो सेशन है उसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीजें हमारे साथ हुई हैं, हम जैसे दिखते हैं, ठीक है, वो चीजें हमारा दिल या हमारा दिमाग जानता है, लेकिन उसके मुताबिक हमें अपने आप को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है।
मैं कई ऐसे बच्चों को मिला जो उनका जो बॉडी का जो कलर है वो डार्क था, ठीक है, तो वो बोलते थे, बोले अरे मैं ऐसा गोरा होता तो कितना अच्छा होता, सुंदर होता तो कितना। नो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम कि गोरा है या सुंदर है, ठीक है, हर एक इंसान अपने आप में खूबसूरत है, एंड आई एग्री दिस पार्ट। मैं पहले ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं समझा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने केसेस देखे, जैसे जैसे मुझे पता चला कि लोग कैसे दिखते हैं या कैसे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप वीडियोस में देखते हो, फोटोज में देखते हो, ठीक है, कई बार देखो कि आप लड़का लड़की का दोनों का चेहरे का कलर अलग होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकारी नौकरी और बहुत पैसे से शादी कर ली, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो शादी करते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे देखिए कि कई बार ऐसे हैं कि मेरा घर जहाँ पे है वहाँ उसके बाजू में एक एनजीओ चलता है जो फिजिकली जो चैलेंज दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए काम करता है, ठीक है। तो वो जो बच्चे जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके माँ बाप जिस तरह से उनको केयर करते हैं, प्यार करके लेके आते हैं, मेरे को सच में लगता है कि ऐसा प्यार शायद नॉर्मल बच्चों को नहीं मिलता जितना प्यार ऐसे दिव्यांग बच्चों को मिलता है। सो वो दिव्यांग होने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स का, उनके प्रियजनों का नजरिया उनके लिए कुछ अलग। सो द सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, हमारा कलर कैसा है, हम कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। मेन चीज ये है कि हम कैसे हैं, ठीक है, हमारी अपनी सोच अपने लिए कैसी है। बिकॉज देयर इज अ कोटेशन इन इंग्लिश, व्हेन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ एट दैट टाइम यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो ना, तो आप अपने आप की इंसल्ट करते हो, ठीक है। सो मेरी आप सबों से विनती है, प्लीज अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर बेस्ट क्रिएशन, ठीक है। और गलती दुनिया में सबसे होती है, वी आर इन काउंसलिंग लाइन, ठीक है। और बड़े बड़े अच्छे लोग जो कहलाते हैं कि बॉस 100% परफेक्शन वाले, उनसे भी कई गलतियां हुई हैं, ठीक है। हाँ, अगेन आई बिलीव कि गलतियां होती भी है और उसके बाद देयर इज कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, उसके परिणाम में भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। आपने किसी को जाके 2-4 तमाचे लगा दिए 4 पब्लिक के सामने, फिर वो इंसान भले आपको माफ कर दे, लेकिन एटलीस्ट फिर वो आपको वो रिस्पेक्ट या प्यार नहीं देगा जो वो पहले देता, ठीक है, बिकॉज दैट इज रियलिटी, ठीक है। आप किसी को माफ कर सकते हो, लेकिन एक सांप 2 बार काटे वो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि चीजें मूव ऑन होती है, आगे बढ़ते हैं हम। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है, अपने आप को डेवलप कीजिए, तैयार कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। गलतियां होती हैं, मिस्टेक होती है, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसे लोगों के साथ रहिए कि जो आपको गाइड कर सके, जो आपको एनकरेज कर सके, ठीक है। और फिर धीरे आप देखना या समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। अगेन, लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं ब्यूटी पार्लर में या ब्यूटी में या दूसरे केमिकल्स में वगैरह में, इसलिए ताकि वो ज़्यादा सुंदर दिखे। नाउ इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है गलत, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपकी सुंदरता का आधार केवल और केवल वो ब्यूटी पार्लर है या वो केमिकल है, देन यू आर रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी ब्यूटी लगा दो या केमिकल लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन जो ओरिजिनल ब्यूटी है ना, वो हमारे नेचर से दिखती है, ठीक है, हमारा जो नेचर है उससे दिखती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि अपने आप को डेवलप कीजिए, तैयार कीजिए, ताकि आप अपने लिए और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। And thank you so much for watching the video. God bless you all.